गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। बेटा हमारी लास्ट जब हिंदी की लाइव क्लास हुई थी हिंदी ग्रामर की, तो मैंने आप लोगों को हिंदी ग्रामर में लेसन नंबर 1 रीड कराया था, भाषा और व्याकरण। ठीक है, तो आज मैं आपको इसकी एक्सरसाइज बताऊंगी कि आपको इसकी एक्सरसाइज कैसे करनी है, वही आपका होमवर्क रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चैप्टर एक बार रिवाइज़ करा देती हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको होमवर्क बता दूंगी, तो वो आप लोग अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, हमारे चैप्टर का नाम था भाषा और व्याकरण। ठीक है, तो भाषा के बारे में हमने क्या पढ़ा था, भाषा के बारे में हमने क्या पढ़ा था, परिभाषा क्या थी, इसकी डेफिनेशन क्या थी। भाषा की डेफिनेशन ये थी कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार को हम सुनकर या पढ़कर समझते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर मुझे मेरी बात आप तक पहुंचानी है तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं भाषा का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, मैं हिंदी भाषा बोल रही हूँ ताकि मेरी बात आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो जब हम अपनी बात किसी तक पहुंचाने के लिए, किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जिस माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर मुझे आपके मन की बात जाननी है तो भी आप जो यूज़ करेंगे वो भी क्या होगा, वो भी भाषा ही होगी। आप भी भाषा के थ्रू ही मुझे समझा पाएंगे और मैं भी भाषा के थ्रू ही आपसे आपको कुछ समझा पाऊँगी। तो जब हम भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार को या तो बोलकर, जैसे मैं अभी बोलकर आपको बता रही हूँ, है ना, और ये जो देखो ये बुक हमें बोलकर थोड़ी बता रही है, बुक हमें लिख कर बता रही है। ठीक है, कि ये लिखा हुआ ही तो हम पढ़ रहे हैं ना, तभी तो हम समझ रहे हैं कि ये बुक हमें क्या कहना चाह रही है। ठीक है, तो जब हम कोई बात बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने भाषा के बारे में जाना था। फिर हमने ये जाना था कि भाषा के प्रकार कितने होते हैं, तो उसमें हमने जाना था कि भाषा के 3 प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से तो 2 होते हैं और वैसे देखा जाए तो 3 होते हैं। कौन कौन से, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। फिर मौखिक भाषा में हमने क्या पढ़ा था, मौखिक भाषा में हमने पढ़ा था कि जब हम अपने मन की बात दूसरों तक बोलकर प्रकट करते हैं, ठीक है, जैसे मैं अभी बोलकर प्रकट कर रही हूँ, तो वो क्या होती है, वो मौखिक भाषा होती है। जब हम अपने मन की बात दूसरों तक बोलकर पहुँचाते हैं तो वो क्या कहलाती है, वो मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है, जैसे कि ये देखो, ये लड़की है, ठीक है, ये लड़की फ़ोन पर बात कर रही है, तो ये जिससे बात कर रही है फ़ोन पर, उसको ये अपने मन की बात कैसे बता रही है, बोलकर बता रही है। अगर ये अभी लिखती तो फ़ोन के थ्रू उसको पता चलता क्या कि ये क्या लिख रही है, नहीं पता चलता, क्योंकि वो देख नहीं सक रहे हैं, उसको सिर्फ सुन सक रहे हैं। तो सुनने के लिए ये कौन से भाषा का इस्तेमाल कर रही है, ये मौखिक भाषा का इस्तेमाल कर रही है ना। ये बोल रही है और जो फ़ोन पर इसकी बात सुन रहा है उसको समझ में आ रहा है इसके मन की बात, कैसे, क्योंकि ये बोल रही है। तो ये कौन सी भाषा हो गई, ये मौखिक भाषा हो गई। ठीक है, अब देखो गायक गाना गा रहा है, अब ये गाना गा रहा है तो ये लिखकर थोड़ी ना गा रहा है, ये बोलकर गा रहा है ना। अपन इसके गाने को अगर सुनते तो कैसे सुन पाते, ऐसे ही तो सुन पाते ना कि ये गा रहा है। ठीक है, अगर ये लिख रहा है होता तो हम लिखकर समझते, लेकिन ये गा रहा है, यानी कि ये भी मौखिक रूप है। ठीक है, जब हम अपने मन की बात बोलकर प्रकट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो मौखिक भाषा कहलाती है। और जब हम अपने मन की बात लिखकर प्रकट करते हैं तो वो लिखित भाषा कहलाती है। ठीक है, जैसे हमने लेटर लिखा, ठीक है, तो मान लो मैंने लेटर लिखा आप लोगों के लिए, तो वो लेटर आप तक पहुंचेगा। तो मैंने अपनी मन की बात उस लेटर में लिख दी, मैंने लिख कर अपने मन की बात आप तक पहुंचाई है, तो वो कैसी भाषा हो गई, वो लिखित भाषा हो गई। ठीक है, जैसे देखो बच्चा अपने विचार लिख कर प्रकट कर रहा है, तो इसके मन में जो भी अभी चल रहा है वो चीज़ें वो यहाँ पर लिख रहा है, तो ये अपने मन की बात लिख कर प्रकट कर रहा है, तो ये लिखित भाषा है। ठीक है, अब टीचर है, टीचर बच्चे को लिख लिख के समझा रही है, तो टीचर भी अपने मन की बात लिखित भाषा में बच्चों को समझा रही है, ये लिख कर, और बोलकर भी समझाती है टीचर, तो वो मौखिक भाषा भी होती है। ठीक है, अब पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब ये जो पिताजी हैं, इनको जो समाचार मिल रहा है वो कैसे, किस रूप में मिल रहा है, लिखित रूप में मिल रहा है। क्यों, क्योंकि इस पेपर में लिखा हुआ आया है और उसको ये समझ रहे हैं ना, यानी ये किसी के मन की बात लिखित रूप में इन तक पहुंची है और ये समझ रहे हैं। तो ये भी कौन सी भाषा हो गई, ये भी लिखित भाषा हो गई। सिंपल शब्दों में बात इतनी सी है कि जब हम अपने मन की बात लिखकर किसी को बताते हैं तो वो लिखित भाषा होती है, और जब हम अपने मन की बात किसी को बोलकर प्रकट करते हैं तो वो मौखिक भाषा होती है। ठीक है, इतना हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि लिपि क्या होती है। लिपि क्या होती है, जब भी हम कोई भाषा बोलते हैं या लिखते हैं तो लिखते वक्त हम पर्टिकुलर वर्णों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखो क्या है, जब हम कुछ बोलते हैं तो मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं,
इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह निर्धारित है। जैसे कि हमें पता है कि अगर हम हिंदी लिख रहे हैं तो हम ऐसा लिखेंगे, लेकिन मुझे अगर इंग्लिश लिखना है तो मैं ABCD यूज़ करूँगी, है ना। तो ये क्या कहलाती है, ये लिपि कहलाती है। तो फिर हमने पढ़ा था कि हिंदी भाषा की लिपि होती है देवनागरी, अंग्रेजी की होती है रोमन, पंजाबी की होती है गुरुमुखी, जो मैंने आपको क्लास के टाइम पे समझा दिया था। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना सीखते हैं, ठीक है। तो ये व्याकरण के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि व्याकरण 3 रूप में होता है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। जब हम वर्णों के बारे में बात करते हैं तो वर्ण विचार होता है, जब हम शब्दों के बारे में बात करते हैं तो शब्द विचार होता है, और जब हम वाक्य के बारे में बात करते हैं तब वह वाक्य विचार होता है, ठीक है। इतना मैंने आप लोगों को लाइव क्लास में समझा दिया था। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज समझा देती हूँ। एक्सरसाइज में देखो, फर्स्ट है बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें क्या है, भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? जिस तरह से हम किसी भाषा को लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, ठीक है। कि हिंदी ऐसे ही लिखी जाएगी, इंग्लिश ऐसे ही लिखी जाएगी, है ना, तो वो क्या कहलाती है? वो लिपि कहलाती है। फिर हमसे पूछा गया पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हमने अभी अभी पढ़ा था और क्लास में भी पढ़ा था कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी है, ठीक है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन है। ये जो यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है ना, ये देखो, ये बॉक्स आपको लर्न करना रहेगा कि कौन से भाषा की कौन सी लिपि होती है, ठीक है। ये लर्न कर लेना आप। फिर देखिए, फिर पूछा है हम भाषा के द्वारा क्या करते हैं। भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं? भाषा के द्वारा हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं, चाहे वो लिख कर करें चाहे बोल कर करें। हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं, किसके द्वारा? भाषा के द्वारा, ठीक है। अब देखो, जैसे आपको हिंदी भाषा आती है, मुझे भी हिंदी भाषा आती है, तो हम अपनी बात आपस में प्रकट कर लेते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा इंसान हो जिसको मान लो सिर्फ मुझे सिर्फ हिंदी आती है लेकिन आपको सिर्फ इंग्लिश ही समझ में आती है, तो हम आपस में अपने विचार प्रकट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको मेरी भाषा समझ में ही नहीं आएगी। तो भाषा वो होता है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए, पूछा है भाषा का मौखिक रूप किसे कहते हैं। तो मौखिक रूप किसे कहते हैं? जब हम बोलकर अपने मन की बात को प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक रूप कहते हैं, ठीक है। फिर पूछा है भाषा का लिखित रूप किसे कहते हैं। तो जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं, ठीक है। फिर पूछा है लिपि किसे कहते हैं। तो भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। कि किस तरह हमें भाषा लिखनी है उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। व्याकरण की परिभाषा लिखिए। जिस शास्त्र से किसी भाषा के शुद्ध बोलने, पढ़ने या लिखने के नियमों का ज्ञान हो उसे व्याकरण कहते हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसा शास्त्र जो हमें ये बताता है कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे बोलना और कैसे लिखना है, जो नियम बताता है हमें, वो कहलाता है व्याकरण। जैसे कि अगर भाषा, अब ये नियम है कि भाषा को हमें कैसे लिखना है, ऐसे ही लिखना है, मैं भाषा नहीं लिख सकती, है ना। तो मतलब कि कौन कहता है ये कि भाषा ऐसे ही लिखा जाएगा? ये नियम है जो कि व्याकरण में होते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भी भाषा के शुद्ध बोलने, पढ़ने या लिखने के नियमों का ज्ञान कराता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। थर्ड है उचित शब्द रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें हमें क्या करना है? डैश के माध्यम से मन की बातें प्रकट की जाती है। किसके माध्यम से की जाती है? भाषा के माध्यम से की जाती है। हम अपनी बात दूसरों तक डैश रूप में पहुंचा सकते हैं। हम अपनी बात दूसरों तक 3 रूपों में पहुंचा सकते हैं। कौन कौन सा? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। सांकेतिक मतलब क्या होता है? जब हम इशारों में समझाते हैं, ठीक है। जब हम इशारों में अपनी बात दूसरों को प्रकट करते हैं उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। फिर देखिए, भाषण देने में हम भाषा के, अगर मैं भाषण दे रही हूँ तो वो भाषा का कौन सा रूप हुआ? वो मौखिक रूप हुआ। क्यों? क्योंकि मैं बोल के भाषण दे रही हूँ, ठीक है। जब हम भाषण देते हैं तो बोलते हैं मुंह से, है ना, तो भाषण देना मौखिक रूप कहलाता है। अच्छा, जब हम परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं, जब हम एग्ज़ाम देते हैं, तब हम कौन सा भाषा का कौन सा रूप यूज़ करते हैं? हम भाषा का लिखित रूप यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लिख कर आंसर बताते हैं ना अपने टीचर को, ठीक है। तो वो लिखित रूप हुआ। फिर पूछा है हिंदी भाषा डैश लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी, ठीक है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन, ठीक है। तो ये वर्क बेटा, ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, ये एक्सरसाइज आप लोग अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मैं इसकी PDF भेज दूंगी, चैप्टर की भी PDF भेज दूंगी। आप लोग चैप्टर की रीडिंग करेंगे, खुद से एक बार फिर करेंगे, और उसके बाद आप ये एक्सरसाइज अपने नोटबुक में कंप्लीट करेंगे विद गुड हैंड राइटिंग, और आप इसे लर्न भी कर लेंगे। फिर भी अगर चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।